सीधा चेयर से उतारा और दोनों हाथ खड़ा करके 1 करोड़, जैसे उसका स्टाइल 1 करोड़। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, इनसे मिलना हर कोई चाहता है। और इसके अलावा जो ये कार्यक्रम एक आता है, कौन बनेगा करोड़पति, इसमें हर कोई बैठना चाहता है उस हॉट सीट पर और अमिताभ से सामने मिलना चाहता है, रूबरू होना चाहता है और फेस टू फेस उनके सवालों का जवाब देना चाहता है। हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स हैं जो उस हॉट सीट पर बैठे ही नहीं, आज उस हॉट सीट पर बैठकर करोड़पति बने हैं। और कल यानी कि 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को इस इनका जो उस समय का जो सवाल का जवाब था, उन तमाम चीज़ों को टीवी पर प्रसारण दिया जाएगा। हमारे साथ विप्लव विश्वास जी हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। सभी को आपके इस पूरा टीम का धन्यवाद है और पूरा झारखंड वासी को धन्यवाद है और खास तौर पर रांची वासियों को तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आप अमिताभ बच्चन को जिस तरह सामने देखें तो पहला जो उनसे कनेक्टिविटी हुआ वो कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ? बिल्कुल, बहुत सालों से तमन्ना था कि उनसे एक बार मिलने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए, उनके सामने हॉट सीट में जाने के लिए। तो उन्होंने जब पूरा स्टूडियो में क्या होता है, पहले सारे लोग बैठ जाते हैं, ऑडियंस होते हैं, आप देखे होंगे बहुत सारे ऑडियंस रहता है और केबीसी का टीम रहता है, डायरेक्टर रहते हैं, कैमरामैन सब रहते हैं और 10 कंटेस्टेंट रहते हैं। तो वो सेट करके फिर अमिताभ को वहाँ से सिग्नल देते हैं कि आप रेडी हैं, आप आ जाए। तो अमिताभ फिर एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद जो देखा ना, मैं इधर सब दर्शक तो पूरा तालियां दे, एकदम पहली बार देखा सब लोग, हम लोग भी पहली बार देखे तो आश्चर्य हो गया। मतलब ऐसी शख्सियत है, वो लगता है नहीं जो 83 का उम्र है, अभी भी एकदम यंग जैसे लगता है और इतना उसका फुर्तीला है और दौड़ के आते हैं एकदम। और उसके बाद जैसे सागर की आवाज़ जो उनका सुना है ना, और यहाँ तो आपको महसूस नहीं होगा लेकिन स्टूडियो के अंदर आप रहेंगे ना तो आपको महसूस होगा। हाँ, इतना जबरदस्त है और ऐसी उनका जो आवाज़ है गजब की, एकदम पूरा तो एकदम दिल खुश हो गया। ये तो दिल खुश हुआ है, लेकिन हम यह भी बताना चाहेंगे इनकी एक और खासियत, इन्होंने उस हॉट सीट पर जो जीता है, इसके अलावा जो इनका काम है, ये सीआरपीएफ के जवान है और जो छत्तीसगढ़ के जंगलों में ये नक्सलियों से लोहा लेते रहते हैं। लेकिन उस बीच किस तरह इन्होंने पढ़ाई की और इसकी तैयारी की और तैयारी के बाद जीता भी है इसे पूरा। तो तैयारी जो जंगलों से इस तरह का जो हमेशा जो सिपाही एक होता है हाथों में बंदूक लेकर, ये किताब को कलम लेकर किस तरह ख्याल आया? हाँ, जैसे भी ड्यूटी वगैरह ख़त्म होता है हम लोगों का, उसके बाद फ्रेश होके फिर डिनर फिनर करके टाइम मिलता रहता है। कोई लोग सो जाते हैं, कोई लोग और कुछ करते हैं, कोई लोग रील देखते हैं, कोई लोग और नशा होता है। लेकिन मेरा नशा तो केबीसी था। अच्छा, शुरू से ख्याल केबीसी का कब से, जब से शुरुआत हुआ है? हाँ, क्योंकि अब तो ये 25 साल का लगभग हो गई। ख्याल तो शुरू से ही आया था कि हम भी कभी, मतलब सबका होता है, जैसे भी केबीसी जो ही देखता है सब सोचता है मैं केबीसी में एक बार हॉट सीट में जाऊँ अमिताभ जी के सामने। बिल्कुल, सब इच्छा है। सबका इच्छा, नेचुरली मेरा भी इच्छा था। लेकिन उसमें कैसे तैयारी करते, कैसे जाते हैं, वो मुझे पता नहीं था। लेकिन केबीसी देखते 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 धीरे धीरे मेरे को आइडिया मिला कैसे जाते हैं, कैसे क्या करते हैं। ये सब करके फिर यहाँ तक मैं अभी पहुँच गया है। तो सवाल कभी कुछ ऐसा सवाल लगा हाल से कि थोड़ा विचलित हो रहे हैं, अब हमें क्विट कर देना चाहिए? नहीं, क्विट करने का सवाल तो आया नहीं मेरा मन, एक करोड़ तक तो आया नहीं कभी। एक आपके बारे में एक और हमने जाना है कि आप जो शुरुआती जो 10 सवाल होते हैं, इस 10 सवाल में कोई भी लाइफलाइन आपने यूज नहीं किया है कभी? बिल्कुल ये सच है। और पहले एक पड़ाव आता है, ये पहले आपका डिटेल। हाँ, एक पड़ाव आता है जो 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 45 सेकंड का अंदर जवाब देना पड़ता है एक क्वेश्चन का, तो उसमें भी मैं कोई लाइफलाइन नहीं लिया। फिर दूसरा पड़ाव आता है 6 से लेकर 10 क्वेश्चन तक, और दूसरे पड़ाव में 60 सेकंड होता है एक क्वेश्चन के लिए, तो उसमें भी मैं कोई लाइफलाइन नहीं लिया। तो ये मतलब पहली बार हुआ जब 10 क्वेश्चन तक कोई कॉन्टेस्टेंट एक भी लाइफलाइन यूज नहीं किया। ये पूरे मतलब अभी 25 साल के ये पहला इतिहास भी रह गया है आपके नाम पर ये। बिल्कुल केबीसी टीम ने ही बताया, ऐसे ही बताया, जो ऐसे पहली बार हुआ जो 10 क्वेश्चन तक किसी ने भी एक भी लाइफलाइन नहीं लिया। क्योंकि अमूमन आप देखते हैं 10 क्वेश्चन तक कोई 1 ले लेते, कोई 2 ले लेते, कोई 3 तक भी ले लेते, लेकिन मैं एक भी लाइफलाइन नहीं लिया। अच्छा, जब सामने सवालों में अमिताभ जी उलझाते होंगे आपको, वो जो उनका जो हमेशा जो एक स्टाइल है, देवियों और सज्जनों, ये कभी चौंकाए हैं इससे देवी?
चौंकाने का हो सकता है दूसरे को किया होगा, लेकिन मेरे को चौंका नहीं पाया। नहीं पाया, इसीलिए नहीं पाया क्योंकि मेरे तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैं आंसर दिया। अब देखिए पहले 10 सवाल तो मैं लाइफलाइन लिया नहीं, दैट मीन्स मैं एकदम कॉन्फिडेंट था। तो उन्होंने सच्ची में मेरी कोई किसी में बोला ही नहीं कि आप गलत जा रहा है या देखिए आप सोचिए लाइफलाइन लीजिए, ठीक है। नहीं आता तो ऐसे उसको मौका ही नहीं आया था। लेकिन एक बार हाँ मौका जरूर आया था, जिस टाइम मुझे डराया था वो 50 लाख का जो क्वेश्चन था, तो उसमें थोड़ा उन्होंने वार्निंग भी दिया था, डराया भी था। कंफ्यूजन किया था, मतलब क्रिएट किया था, सी दबाओगे डी दबाओगे, कौन सा आपने चुन लिया? नहीं वो 1 करोड़ का था। अच्छा। लेकिन 50 लाख का जो क्वेश्चन था, चारों एकदम जो ऑप्शन था एकदम मेरा ऑलमोस्ट अननोन था। मैं कभी सुना ही नहीं उसके बारे में, ऑप्शन ही नहीं सुना, क्वेश्चन तो दूर की बात है। तो उसमें मैं 50-50 लाइफ लाइन लिया था। फिर 2 जो बच गया था उसमें से मैं 1 लॉक करने के लिए अमिताभ जी को बोला था। तो उन्होंने वार्निंग दिया था, देखिए आप 50 लाख का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप श्योर भी नहीं हैं। आप जैसे आप बताया जी श्योर नहीं है, आपके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, फिर भी आप लॉक कर रहे हैं। आप इतने बड़ा अमाउंट आप अगर गलत हो गया, आप गिर जाएँगे तो सोचिए। तो हाँ, थोड़ा मेरे को डराया था और मैं थोड़ा सोच में भी पड़ गया था। लेकिन मैं सोचा कोई बात नहीं, जाने दो, रिस्क ले ही लेते हैं, हो जाएगा तो ठीक है। तो वो मैं रिस्क लिया। एक तस्वीर हम देख रहे हैं यहाँ आपके बगल में, तो ये शायद सिग्नेचर लास्ट पूरे प्रोग्राम खत्म होने के बाद ये दिया हाँ, जाता जब है। पूरा प्रोग्राम खत्म होता है, हम्म। ये वाल रहता है। वाल अच्छा। में जो लोग अच्छे अमाउंट जीते हैं, हम्म। उसका पिक्चर रहता है। जैसे 50 लाख जो जीते हैं ना, तो हाँ। 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ जो जीते हैं, उनको ये वहाँ ले जाके ये फोटो देता है और उनको फोटो जो वॉल में भी रखते हैं। तो ये लास्ट है, मतलब एशियन पेंट्स का तरफ से कि अमिताभ जी ये फोटो देता है जी, ये आपका पसंदीदा फोटो था, और उन्होंने सिग्नेचर करके हमको दे देता है। अंतिम में एक और सवाल जो जानता है, जो सबके दिलों में यह जहन लगता होगा कि आखिर जो 1 करोड़ वाला जो सवाल है वो सवाल क्या होगा। जिस तरह टीवी पर भी लोग बैठेंगे तो ये तो उनको चर्चा रहेगी कि आखिर कौन सा वो सवाल है 1 करोड़ का। क्या लगा था जिस समय सवाल पूछे थे? आपने भी अभी कहा कि हम बहुत दुविधा में इस समय आ गए। अब 1 करोड़ का तो मैं दुविधा नहीं था। 1 करोड़ का कॉन्फिडेंट थे पहले से? एकदम 1 करोड़ का क्वेश्चन मैं डिस्क्लोज़ कर दूँ क्या? क्या क्वेश्चन जैसे था? आप बताए हैं, 1 करोड़ का क्वेश्चन ऐसा था, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, हाँ, हाँ। वो स्क्रीन में आया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कौन-सा जहाज़ के द्वारा फ्रांस से यूएसए में लेके गया था। एक्चुअली ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो स्ट्रक्चर है, संरचना जो है, वो फ्रांस में बना था अच्छा। और फ्रांस सरकार द्वारा यूएसए को गिफ्ट में दिया था। उनका उनका स्वतंत्रता का गिफ्ट के रूप में दिया था। तो एक क्वेश्चन आया था, जो यूएसए का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस से किस जहाज में लेके गया था। वो जो क्वेश्चन जब स्क्रीन में दिया ना, उसके बाद मैं एक्सप्रेशन देखा ऑडियंस का, हम्म। और प्लस और जो 9 कंटेस्टेंट मेरे साथ बैठे थे, वो भी तो देखे। वो भी देखे उन्होंने। क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो सवाल रहता है, ये तो आम लोगों के जहन में सिर्फ यही रहता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया किसने है, कहाँ बना है, कहाँ अभी है किस जगह, बस इतना ही तक लोग सीमित है। आज भी मेरे अंदाज से लोग जानेंगे कि आज भी लोग यही सीमित है, इतनी ही आवाज तक। लेकिन इससे आगे किस जहाज से आया था, ये जो सवाल है, ये कैसे? तो एकदम मैं भी देखा, मैं भी लोगों का चेहरा को रीड किया, जो ऑडियंस वगैरह रहते, और भी उन्होंने मतलब एक अलग से आवाज में, अरे कैसा सवाल, अब तो फंस गया, ठीक। और ये भी सुना जी, तो अभी और तो कोई रास्ता है नहीं, क्विट तो करेंगे केबीसी का जो। अच्छा, और उस समय आपकी लाइफलाइन थी या नहीं, एक भी लाइफलाइन नहीं था। लाइफलाइन नहीं था, तो नेचुरली ये क्वेश्चन में सभी सोच रहा था, मतलब अलग से एक, मतलब एक आता है ना, गुपचुप करते हैं लोग। अब जितना जीता हुआ अमाउंट है, उस अमाउंट को भी कुछ कम करके फिर वापस देते हैं ना। नहीं, अगर वो गलत हो जाता तो मेरा जो है सारे अमाउंट गिर के 5 लाख में आ जाता था। पूरे गिर के 5 लाख में आ जाएगा सबके। हाँ, दिल धड़क हाँ, कर रहा एकदम जाने कैसे सवाल दे दिया, पूरा एकदम मैं जैसे महसूस किया कि किसी टीम का भी है, ये बंदा तो अब तो गया, ठीक है, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, ये तो संभव ही नहीं, इस टाइप का। तो गुपचुप बातें भी ऐसे, लेकिन जैसे भी ऑप्शन आया मैं फट से उसको लॉक कर दिया, ठीक है। तो अमिताभ जी हैरान हो गए, इस क्वेश्चन में कैसे, टाइम भी नहीं लिया और फट से बोल रहे हैं मेरे लॉक कीजिए। जैसे दूसरे लोग होता है ना, इससे पहले भी करोड़ का, जो बहुत सस्पेंस रहता है, बहुत सोचते हैं, कम से कम 15-20 मिनट सोचते हैं, फिर उसके बाद सोच। लास्ट का सवाल भी कुछ इस तरह हाँ, का हाँ, रहता है कि लोगों को कंफ्यूजन बहुत किया जाता है। तो ऐसे है, तो मैं बोला डी मैं लॉक करना चाहता हूँ। वो भी अमिताभ जी भी सरप्राइज हो गया, और जो केबीसी की टीम जो है वो भी सरप्राइज हो गया। और वो पूरा जो है ना, वो जो बाजी वगैरह फुटाते हैं, वो सब तुरंत, अरे ओ लाओ लाओ लाओ, मतलब अब उनको भी पता नहीं है,
क्या है आंसर। लेकिन अगर सच हो जाए तो तुरंत उसको पटाखा फोड़ना पड़ता है ना। अब देखे होंगे पूरा जश्न मनाते हैं, पूरा पटाखा फटाखा फोड़ते हैं। तो तुरंत मैं देखा वो भी आवाज किया, जितना भी टीम था पूरा अंदर गया और बाहर से पटाखा फटाखा बाजी फाजी सब लेके आया। और अमिताभ जी लेकिन थोड़ा सा गुमराह करने का कोशिश किया है, जैसे जैसे कि उसका स्टाइल है। वो हर स्टाइल बार है। में लोगों को थोड़ा सा भापते हैं कि वो सही जवाब पर है या तुक्का मार रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल भी वही सोचता है, कोई तुक्का तो नहीं मारा है। तो मैं जैसे बोला डी लॉक की थी, तो उन्होंने बोला विप्लव जी मैं ठीक से सुना नहीं, आप डी लॉक करना चाहते हैं कि सी लॉक करना चाहते हैं। तो मैं बोला सर मैं तो डी लॉक करना चाहता हूँ, और आपने जो ये ऑप्शन में जो सी रखा है उस जहाज का कैप्टन का नाम है। अच्छा, कैप्टन का नाम भी आपको याद है? हाँ, एकदम एकदम। तो उन्होंने इतना सरप्राइज हो गया, पूरा केबीसी टीम में देख रहा था जो साइड में रहता, साइड में बैठे रहते, पूरा बैठे, पूरा सरप्राइज हो गया एकदम, पूरा ऑडियंस सरप्राइज हो गया। ठीक है। बंदा को मतलब कौन बनाया है वो तो मालूम है। फिर भी उन्होंने जो है फिर भी सोच रहे ये कोई कोई में आवाज आया, मैं एकदम सुना, अब तो गया बंदा ये। तीन चार लोग बोला मैं सुना है, ठीक है, पीछे से बोला, अब तो ये फंस गया बंदा। लेकिन उनको पता नहीं था, जब मैं कॉन्फिडेंस के साथ दिया तो जरूर मेरा जानकारी होगा। फिर अमिताभ जी दूसरे कैंडिडेट जैसे हैं उसको जैसे बहुत भूमिका निभाते, जैसे देखिए आप ये 50 लाख जीत रहे थे, आप आप 5,000 में इतना बड़ा अमाउंट अब गिर जाएंगे, ठीक है, आपने आपने क्या करने, कोई हम तो लॉक कर दिया था कि आपने क्या कर दिया, आपने क्या सोच के डिसीजन लिया, आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, कैसे, मतलब इतना बड़ा अमाउंट का, ये सब चीज़ अमिताभ जी करते हैं ऐसे अमूमन। लेकिन मेरे लिए ऐसे कुछ नहीं किया, सीधा चेयर से उतारा और दोनों हाथ खड़ा करके 1 करोड़, जैसे उसका स्टाइल है 1 करोड़ का, 1 करोड़ बोल दिया। मैं भी चेयर से उतर गया नीचे। क्या लग रहा था, गले उले मिले थे वो? बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद आए हैं, वो तो होता है गले, तो 1 करोड़ जितना मामूली बात है क्या। और ये शो का नाम ही करोड़पति, और वो कोई 1 करोड़ रुपया पहुंच जाते तो नेचर धमाका फमाका बहुत हुआ। अमिताभ जी पूरा गले में आके एकदम एकदम गले लगा लिया और पीठ थपथपा है, शाबाश शाबाश, बहुत जबरदस्त। तो वो पल मेरे लिए बहुत ही मतलब ना भूलने वाला पल था वो। हमेशा के लिए ये पल यादगार हो जाएगा। एकदम एक दोस्त का फोटो भी भेजा है उन्होंने, फोटो वगैरह भेजा, और वीडियो तो बाद में भेजेंगे, क्योंकि वीडियो जो है जब टेलीकास्ट होता है ना उसके बाद ही भेजता है, उससे पहले नहीं भेजता, ताकि वो सर्कुलेट हो जाएगा, तो फिर उस शो का कोई मजा नहीं रहेगा, वो सब नहीं भेजता है। तो फोटो वगैरह भेजा है, और वो वीडियो वगैरह बाद में देंगे, और शो तो आप देखेंगे कैसे कैसे गले में हमको लिपटा, कैसे प्यार किया, कैसे तारीफ किया, वो सब आप लोग देखेंगे। विप्लव जी, ये तो हुआ सवाल से जुड़ा हुआ, मतलब केबीसी से। अब हम जानना चाहेंगे कि जो नए लोग हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, तो आपने किस तरह की तैयारी की, कितने लंबे क्या क्या सवालों को पढ़ा, किस तरह का देखा? मैं सर 15 साल से तैयारी कर रहा हूँ, और यूँ कहा जाए मैं पूरा प्लानिंग के साथ तैयारी की। ऐसे नहीं, बहुत सारे कंटेस्टेंट होगा, ठीक है, केबीसी में जाएंगे, हॉट सीट में जाएंगे, जीत के आएंगे, लेकिन तैयारी मतलब एक मन में ख्याल ख्याल आता है, लेकिन तैयारी नहीं होता है, तैयारी नहीं होता है। इसके लिए आपको डीपली तैयारी करना पड़ेगा, खुद का प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, और एक गोल सेट करना पड़ेगा। जैसे मेरा गोल सेट था, मैं 15 साल से तैयारी कर रहा हूं, लंबे समय से। मैं हताश भी हो सकता था, मैं छोड़ भी सकता, अरे जाने तो, इतना साल से कर रहा हूँ, इतना टफ ड्यूटी कर रहा है, उसके पीछे क्यों पड़ा है, लेकिन नहीं, मेरा गोल ही था, चाहे आज हो, चाहे 60 साल में हो, चाहे 65 साल में हो, जब तक मेरा दिमाग काम करेगा तब तक अगर केबीसी चलेगा, तो मैं तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। मतलब हासिल करके रहे, हासिल करके एकदम एकदम। तो जो लोग एस्पिरेंट हैं उनको मैं ये सलाह दूंगा, आप तैयारी अच्छा से करें, ताकि ऐसे नहीं आपको, अगर हवाई तैयारी करेंगे तो आपको कोई उसमें फ़ायदा नहीं है। इसका एक मैं एग्जांपल भी देता हूँ। मान लीजिए कई सफ़र आप मन में ठाना जी, इतना मैं, मान लीजिए 20 किलोमीटर मेरे को दूरी सफ़र करना है, आप 10 किलोमीटर तक गए, आपको फिर थक गए आप, या कुछ मन में आया अगर मैं जहाँ जा रहा हूँ शायद मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता, क्या पता, बीच में कोई आप एक्सपीरियंस भी होगा, नहीं मैं गलत रास्ता में जा रहा हूँ, तो फिर आप वापस आएंगे तो क्या, अब 10 किलोमीटर ही आपको वापस आना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट क्या है, जीरो, आपको सक्सेस बैक। तो मेरा कहना है, आप जब अगर तैयारी कर रहे हैं, आप 4-5 साल से, जो भी 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको सलाह दूंगा आप आगे का दूरी तय करें, आपको सक्सेस एक दिन मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप मेहनत करें, और अगर आप एक टारगेट रखें, जैसे कहते हैं ना, आप अगर सच्चे दिल से आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़, तो पूरा कायनात आपको हेल्प करने में लग जाता है। और दूसरा एक बात जरूर कहूँगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, वो मैंने महसूस किया, ये बिल्कुल सही मैंने कहा जो कि महसूस मेहनत किया, कभी आपको भी नहीं कभी बेकार नहीं जाता है, उसका किसी ना किसी रूप में मिलेगा। आपको सब मिलेगा ही उसका। ऐसे नहीं कि मैं हताश नहीं हुआ,
अच्छा, मैं 15 साल से तैयारी कर रहा हूँ। कई बार आईबीआर कॉल आया, कई बार वहाँ तक भी रुक गए। रुक गया, कई भी इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू तक पहुँचा, वहाँ रुक गया, हुआ नहीं, मैं सोचा आएँगे, आएँगे, आएँगे कॉल, वो साल पूरा गया। ऐसे नहीं जो मैं फेल्योर नहीं हुआ, मैं पहली बार में ही वहाँ तक अचीव किया। फेल्योर भी हुआ, मैं हताश भी हुआ, लेकिन दोगुना उत्साह से मैं और क्या, और नहीं, आगे मैं बढ़ते चले फेल्योर गए। हुआ तो क्या, मैं अचीव करके दिखाऊँगा। और मुझे एकदम भरोसा था, और मुझे जो जानता है जो लोग, ऐसे नहीं जो मैं, मुझे और भी लोग तो जानते हैं कैसे तैयारी करते हैं सर। मेरे हुँ, यूनिट का लोग भी जानते हैं। अच्छा, ये देखिए मेरा साथी लोग पार्टी में नहीं आता है, कोई टाइम वेस्टेज नहीं करता है। जो भी काम किया, ड्यूटी किया, उसके बाद आके तुरंत पढ़ाई में लग जाता है। तो उनको भी एक बार पक्का ये था, और कोई लोग बोला भी जब मैं गया एफएफएफ के लिए, कई लोग बोला सर आप जाओगे ना तो पक्का 1 करोड़ जीत के आओगे। आज उनका लग तो गया। उनके ऊपर भी मेरा भरोसा, मतलब मेरा जो है, मेरा जो टैलेंट था, हाँ, उन हाँ। लोगों का भरोसा था, और मुझे बहुत खुशी है जो उनका जो उम्मीद था, वो खरे उतरा मैं। एक सवाल और रहेगा, दुविधा हमारे भी लग रहा है कि आप जैसे केबीसी तो जीत गए, दोबारा फिर से अप्लाई कर सकते हैं। नहीं सर, नहीं। उसका ये उनका रूल है? टर्म्स एंड कंडीशन है, रूल्स है। आप ज़िंदगी में एक ही बार अच्छा, आप हॉट सीट तक पहुँच सकते हैं। अच्छा हॉट सीट से नीचे दोबारा कर सकते हैं। कहीं भी दोबारा 3 बार, 4 बार, बस कितना बार करो। अच्छा, आप इवन एफएफएफ के लिए आप 5 बार जाइए, 6 बार जाइए, उनका कोई रोक-टोक नहीं है, ठीक है? लेकिन आप हॉट सीट एक बार पहुँच गए, आप जो भी जीते, 10,000 जीते, 1 लाख जीते, 5 लाख लेकिन जीते, 1 उसके करोड़, बाद दोबारा नहीं उसके कर बाद सकते। दोबारा चांस नहीं मिलता ना, पूरा लाइफ टाइम में नहीं मिलेगा। एक और खासियत आपकी इस 2 तो आपने हमने बनाया है कि जिस तरह पहली नो लाइफलाइन वाले हो गए, और एक खासियत आप भी जान रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जी आपको अपने डिनर पर बुलाए हैं पूरे फैमिली के साथ। ये भी अचीवमेंट करने का बहुत कम लोग अभी तक कर पाए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो मेरे लिए अगर सच कहूँ तो इसका वैल्यू 10 करोड़ से भी ऊपर है। अच्छा, क्योंकि अमिताभ जी का घर में उनका जाके, बंगला घर उनका में बंगले पूरे में जाके परिवार डिनर के करना, साथ। जैसे भी मुझे फीडबैक मिला है, ठीक है? जो पिछले साल 4 लोग ऐसे अचीव किया था। तो जैसे उनसे फीडबैक मिला, वो क्या करते हैं, पूरा आने-जाने का खर्च वगैरह दे देते हैं, होटल में ठहराते हैं, फिर होटल से आपको कार जाके सीधे 6 बजे उनका घर में एंट्री करता है। अमिताभ जी खुद गेट में खड़ा रहते हैं, अच्छा, रिसीव करने के लिए। वो खुद रहेंगे? खुद, अच्छा, खुद रहते, फिर उनका बंगलो के अंदर लेके जाते, ऐसे पैदल चल के बात करते-करते, फिर 6 से 9 बजे तक जो उनका डिनर साथ में चलता ही है। रहना। डिनर चलता है, जैसे-जैसे आता रहता है, डिनर वगैरह करते रहते हैं, और उन्होंने सबको बातें करते रहते हैं। उनका साथ में पूरा परिवार का मेंबर भी रहते हैं। हुँ, जया बच्चन अगर फ्री होंगे, वो तो एमपी हैं, हुँ, वो हुँ। अगर फ्री होंगे तो आते हैं, नहीं तो नहीं रहते। बाकी अच्छा, उनके बेटा, बहू हाँ, ये सब 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 रहते हैं। रहते हैं, सब रहते हैं, और एक-एक करके बात-बूत करते हैं, और 9 बजे फिर सी ऑफ कर देते हैं। तो देखिए मेरा कहना है, जो लोग मैं देखा टीवी में कितना बार देखा, उनका जलसा का बाहर हज़ारों लोग खड़े रहते खड़े हैं। रहते हैं, सौभाग्य नहीं मिल पाता, बहुत मतलब लोग 5-5 झलक भी नहीं देख पाते 5-5 हैं। घंटा जो है खड़ा रहते हैं, उसके बाद अमिताभ जी एक आता है, अपने हिसाब से आता है, ऊपर में बालकनी में आता है, वो हाथ हिलाता है, नमस्कार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, जो आप इतना चाहते, इतना घंटे से आप इंतज़ार कर रहे हैं, हुँ, हुँ, तो शुक्रिया अदा करके फिर चले चले जाते जाते हैं। हैं। तो एक झलक देखने के लिए लोग इतना तकलीफ़ करते हैं, हुँ, हुँ। इतना इंतज़ार करते हैं, और मुझे वो शख्स अपने बंगलो में बुलाएँगे, तो बहुत खुशी की बात है, इसका कोई मोल ही नहीं है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ जो जिस तरह केबीसी को लेकर तमाम जानकारियाँ दी और अपनी जो खुशियाँ हैं वो हमारे साथ साझा किया है। हाँ, बिल्कुल, बहुत खुशी का पल है। नेचुरली मेरा जो एक टारगेट था, वो अचीव हो गया। वो बहुत ही खुशी का पल है, और जो 1 करोड़ रुपया वहाँ जीत के आना, ये तो और भी खुशी का बात है। और दूसरा खुशी ये है, मैं रांची में ही हूँ। रांची वासियों के लिए भी शायद मैं गर्व का गर्व पल का होगा, और पूरा झारखंड वासियों के लिए भी गर्व का पल होगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं सीआरपीएफ में जिस संगठन में है, उस बल के लिए भी बहुत गर्व का पल होगा कि हमारे एक बंदा वहाँ केबीसी में गया, और मैं पहली बंदा हूँ पूरा केबीसी का जो 25 साल का हुँ, ये, हुँ। जो मैं 1 करोड़ तक जीता। नहीं, ऐसा बात नहीं, जो क्या सीआरपी वाले कभी गए नहीं। सीआरपी वाले इससे पहले कई लोग गए हैं, लेकिन वहाँ तक कोई आज तक अचीव नहीं कर पाया। कोई 6 लाख जीता, कोई 3 भी जीता, कोई, मेरे ख्याल से मैक्सिमम अभी तक जितना मेरा जानकारी है, 640 तक ही जा पाया है। तो उससे आगे नहीं जा पाया। तो मैं केरीपू बल का एक मेंबर जो 1 करोड़ तक जीता, केरीपू बल का पूरा परिवार का भी बहुत गर्व का पल होगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये थे विप्लव विश्वास जी जिन्होंने केबीसी में 1 करोड़ जीता है और अपने साथ इन्होंने अपनी जो तैयारियाँ हैं, इन तैयारियों को लेकर हमारे साथ साझा किया है और ये इनका जो जिस तरह कहना है कि विश्वास रहेगा, लगन रहेगा तो आपको सफलता ज़रूर हासिल होगा। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।